दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो घटना उस भूतिया घर की है जहां सुनीता ने अपने पति के साथ रहना शुरू किया था, जिसके बारे में सुनीता ने ऐसे ऐसे चीजें बताई हैं जिसको सुनकर ना सिर्फ आप सोच में पड़ जाओगे बल्कि आपको डर का एहसास भी होगा। तो चलिए बिना और देरी किए उस भौतिक घटना की ओर बढ़ते हैं। भौतिक घटना। दोस्तों, ये जो घटना है वो सुनीता के साथ साल 1998 में झारखंड के डुमरी में घटा था, जिसके बारे में बताते हुए सुनीता ने ये कहा कि मैंने और मेरे पति ने हाल ही में एक किराए का घर लिया था और ये पहली बार था जब हमारे घर में एक कमरे के अलावा एक हॉल, एक रसोई और एक बाथरूम था। क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह जितनी थी उसमें हम ऐसे घर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर न जाने क्यों इस घर का किराया बहुत ही कम था और यही वो कारण था जिसके वजह से हम उस घर को किराए पर ले पाए थे। यानी कि एक हिसाब से ये घर हमारे लिए बिल्कुल सही था। इसलिए हमने मकान मालिक से नहीं पूछा कि आखिर उस घर का किराया उतना कम क्यों है, और न ही मकान मालिक ने हमें उस घर के हालात के बारे में कुछ बताया था। शुरू के कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे, घर सादा लेकिन आरामदायक था, लेकिन धीरे धीरे उस घर में कुछ अजीब होना शुरू हो गया और ये ज़्यादातर तभी होता था जब मेरे पति काम पर होते थे। उस घर में रहते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, पर मेरे पति के काम पर जाने के बाद वो पहली बार था जब मैंने कुछ अजीब देखा था। मैं अक्सर किचन में देखती थी कि बर्तन यहाँ वहाँ पड़े हैं। हालांकि शुरुआत में मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा होने लगे थे। मुझे वो दोपहर आज भी याद है जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तब अचानक से गैस का चूल्हा अपने आप बंद हो गया। पर इसे कोई तकनीकी खराबी समझकर मैंने उस चूल्हे को फिर से जलाया, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उस चूल्हे से हटा वैसे ही वो चूल्हा फिर से बंद हो गया, जो कि उस दिन मेरे साथ कई बार हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच लाइट्स का अपने आप बंद होना और दरवाजे का अपने आप खुल जाना ये तो लगभग होता ही रहता था। पर गैस वाले घटना के 1 या 2 दिन के बाद जब मैं बाजार से सब्जी लेकर घर लौटी, तब मैंने देखा कि घर की सभी चीजें यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि हम अकेले उस घर में नहीं रहते, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद था मैं उस घर को बाहर से लॉक करके गई थी। लेकिन मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये सब इससे डरावना और इससे भी खतरनाक हो सकता है। एक रात जब मैं सो रही थी, तब सपने में मैंने एक अजीब सी लड़की को अपने छाती के ऊपर बैठा हुआ देखा, जो कि मेरा गला दबा रही थी। ये सब कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन वो जिस तरह से मेरा गला दबा रही थी मैं हकीकत में उसे महसूस कर रही थी। मुझे अचानक घुटन होने लगा था और इसी घुटन में मैं नींद से जाग गई और देखा कि मेरे साड़ी का जो पल्लू है वो मेरे गले पर लिपटा हुआ है। मैं इसके बारे में अपने पति को बताना तो चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें ये सब कैसे समझाऊं, यही सोचकर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं हॉल में अकेली बैठी थी, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे गर्दन के पास सांस ले रहा है। वो एहसास इतना डरावना था कि मैं घबराते हुए सीधे खड़ी हो गई। कभी कभी जब मैं बाथरूम में होती थी, तब मुझे दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। एक बार मैंने दरवाज़ा भी खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर जब मैंने बाथरूम का शीशा देखा तो उसमें एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी, जैसे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पर इसी बीच मेरे साथ एक ऐसी डरावनी चीज़ हुई जिसके वजह से मैंने अपने पति को सब बता दिया। उस दिन मैं सोफे पर बैठी थी
तब मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि मेरे बालों को कोई पीछे से खींच रहा है। मैंने घबराकर पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने बालों को छुआ तो वो थोड़ा सा गीला और बिल्कुल ही उलझा हुआ था, जैसे कि किसी ने उसे जोर से खींचा हो, जिससे मैं इतना डर गई थी कि मैंने आखिर में अपने पति को सब कुछ बताना ठीक समझा। वैसे तो शुरुआत में मेरे पति ने मेरे बातों पर यकीन नहीं किया, पर पड़ोसियों से बात करने पर उन्हें ये पता चला कि उस घर में 6 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या किया था। हालांकि इसके बाद भी कई लोग वहां रहने के लिए आए तो थे, लेकिन उस घटना के बाद से उस घर में कोई भी नहीं टिक पाया। इसलिए इन सब से घबराकर मैंने और मेरे पति ने उस घर में एक तांत्रिक से एक अनुष्ठान भी करवाया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। दरअसल उसके बाद वो घटनाएं और भी भयानक हो चुके थे। अगर साफ साफ कहूँ तो मुझे रात के समय किसी लड़की की एक अजीब सी सिसकारी सुनाई देती थी। मुझे और मेरे पति को हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए 1 महीने के अंदर ही हमने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बस ये दुआ करती हूँ कि कोई और उस घर में ना जाए, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था जो हमारे समझ के बाहर था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुनीता के साथ उसके किराए के घर पर घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।